देखो और जोड़े मिलाओ। चित्र में आप देख रहे हैं एक कॉलम में कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं और दूसरे कॉलम में कुछ चित्र मिले हुए हैं और इन चित्रों को आपको एक दूसरे से मिलाना है। जैसा कि आपने लिखा है, 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति। यहाँ पर 3 भुजाओं से बनी मिलकर के जो बनी आकृति होती है उसका नाम होता है त्रिभुज। जगह यहाँ पर 1, 2 और 3 भुजाएं हैं। इसी प्रकार अगली लाइन में लिखा है 4 बराबर भुजाओं से मिलकर बनी आकृति। देखिए, एक 4 भुजाओं से बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है, लेकिन जब वो भुजाएं बराबर होती हैं तो वह वर्ग कहलाता है। 4 भुजाओं से बनी आकृति यह आपकी वर्ग कहलाती है। अगला है 5 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति। देखिए 5 भुजाएं यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर जो 5 भुजाएं बनी हैं इस आकृति को हम पंचभुज का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से आपको 5 भुजाओं से बनी आकृति पंचभुज, 3 भुजाओं से त्रिभुज, 4 भुजाओं से मिलकर बना आपका ये वर्ग हो गया। और 4 भुजाओं में से 2 आमने सामने की बराबर भुजाओं से मिलकर बनी आकृति। यहाँ भी भुजाएं हैं 4, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो इस आकृति को हम आयत कहते हैं। तो इसको हमें किससे मिलाना है? आयत से। और अंतिम जो आकृति है, एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहा जाता है? इस बनी आकृति को हम वृत्त कहते हैं। देखिए, निश्चित बिंदु कौन सा होता है? इसका नाम होता है केंद्र। और केंद्र के बाद जो ये एक दूसरा बिंदु होता है जिसकी दूरी दिए गए बिंदु से सदैव समान होती है, तो इस तरह की जो आकृति बनती है उस आकृति को हम वृत्त कहते हैं। और इस दूरी को हम त्रिज्या के नाम से जानते हैं। एक वीडियो में ये भी हम आपको क्लियर करके बताएंगे। अब हम चलते हैं अपने कुछ नए प्रश्नों की ओर। चित्र में एक आकृति दर्शाई गई है और यह आकृति हमने आपको बताया था, यह आकृति इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और 4 भुजाओं की आकृति, तो उस आकृति का नाम आयत कहलाता है। उसका नाम कहलाता है आयत। और हमें यहाँ पर निकालना है आयत का परिमाप। किसी भी आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए लंबाई चौड़ाई यानी कि इन चारों भुजाओं की लंबाई का योग निकालना होता है। यहाँ पर एक लंबाई 2 बार दी जाती है, तो लंबाई चौड़ाई और चौड़ाई, तो इन चारों भुजाओं को हमने इनका चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग निकाल दिया, तो वह हमारा परिमाप कहलाता है। और यह सूत्र भी बन जाता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। एक उदाहरण यहाँ पर हल करके भी दिखाया गया है। जैसे कि एक आयत दिया है, इसकी एक भुजा है 2 और दूसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर। तो ये आयत की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी। चित्र में दी गई है आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है आयत का परिमाप, और हमारे पास फार्मूला क्या है? आयत के परिमाप का जो फार्मूला है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का पहले योगफल ज्ञात करते हैं। 6 और 2 8 आता है, 8 का 2 में गुणा किया तो यह 16 और 16 सेंटीमीटर, ये हमारा आयत का परिमाप निकल के आया। अब हम इसी तरह का अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है नया चित्र। इस चित्र में एक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर बताना है लंबाई कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है? इस आयत का परिमाप निकालना है और इस आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? 2 और कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का हमें मान यहाँ पर पता है। लंबाई है कितनी आपकी? 2.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4। दोनों का योगफल निकालेंगे हम, तो 2 गुणा 6.5, 6.5, और इसका मान आएगा सेंटीमीटर में। जब हम इसका गुणा करते हैं तो उत्तर निकल के आता है 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि निम्न आकृतियों की लंबाई एवं चौड़ाई मापो और परिमाप निकालो। ये हमारे पास स्केल है और इसकी हमें लंबाई निकालनी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ पर इस आपको 0 वाले बिंदु से लेकर के निकालना है। तो ये लंबाई है इसकी 3, और चौड़ाई भी हमने ज्ञात कर ली। चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर है। तो लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है?
लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। परिमाप का सूत्र 2 लंबाई धन चौड़ाई। मान ज्ञात कीजिए। दो 3 धन 5, 3 और 5 का योग 8 होता है और 8 का 2 से आपको गुणा करना है। मान निकल के आएगा 16 सेंटीमीटर। तो यह एक आयत था, इसकी भुजाएं हमने ज्ञात की, एक 3 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, और इसका योग निकल के आया 8 और उसका दोगुना किया तो 16 सेंटीमीटर। इसी प्रकार एक नया प्रश्न भी दिया गया है और इस प्रश्न में भी आपको पहले भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है और उसके बाद उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो इसकी एक भुजा है 2 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो यह भुजा हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की लंबाई है हमारी 4 सेंटीमीटर। लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। परिमाप वही सूत्र 2 लंबाई धन चौड़ाई। याद रखिए सब फार्मूला। 2 लंबाई का मान 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान 4 सेंटीमीटर, योगफल 6, 2 गुणा 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में दिए गए आयत का परिमाप निकल के आता है 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा अगला प्रश्न था। अब हम चलते हैं वर्ग की तरफ। जैसा कि आपने पहले देखा था कि वह 4 भुजाओं की वह आकृति जिनमें सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है उसे वर्ग कहते हैं। तो यह जो आकृति दिखाई गई इसमें सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं और यह आकृति जो है इसको हम वर्ग का नाम दे सकते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। चूँकि यहाँ पर अभी आपको इतने से ही मतलब है, वह एक शर्त होती है भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 अंश के हों, तब वह आकृति पर वर्ग कहलाती है। चूँकि हमें यहाँ पर सिर्फ भुजाएं बराबर ही बताई गई हैं। अब आता है वर्ग का परिमाप, वर्ग की चारों भुजाओं का योग। जैसे हमें आयत का परिमाप ज्ञात करते थे तो उसकी चारों भुजाओं की लंबाई का योग निकालते थे। चूँकि यहाँ पर हम वर्ग की चारों भुजाओं का योग निकालने की अपेक्षा एक भुजा की लंबाई में 4 से गुणा कर देते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आपके चित्र पास एक वर्ग दिया गया है, उस वर्ग की एक भुजा की माप है 3 सेंटीमीटर। तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें 4 गुणा भुजा की लंबाई यानी 4 और भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर थी, इससे हमने गुणा कर दिया, हमारा मान निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान था। अब हम इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में हमको दिखाया गया है भुजा की लंबाई कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। पहले हम फार्मूला लिखते हैं। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा, और भुजा की लंबाई इस चित्र में दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। 4 गुणा 2.5 सेंटीमीटर। लंबाई को सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है, गुणा करने पर मान आता है 10 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग की परिमाप निकल के आई 10 सेंटीमीटर। अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या है, एक चित्र दिया गया है, चित्र की आपको भुजाएं ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर इसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। क्योंकि यह वर्ग है तो इसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान होगी। तो इसमें एक भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर। परिमाप ज्ञात करना है, फार्मूला होता है 4 गुणा भुजा और मान आपने रख दिया, मान निकल के आ गया 4 गुणा 2 सेंटीमीटर। मान निकल के आया 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। यह कक्षा 5 की गणित की कार्यपुस्तिका है। अब अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में भी आप देख सकते हैं भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यह वर्ग है, इसकी एक भुजा 4 यानी कि सारी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की होंगी। तो एक भुजा की माप आपने लिख दी 4 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है इसका परिमाप। परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, मान लिख दीजिए भुजा का 4 गुणा 4 सेंटीमीटर। मान आपको प्राप्त होता है 4 चौकू 16 सेंटीमीटर। अब इसको आप आसानी से ज्ञात करना सीख गए। इस पाठ में हमने आपको आकृतियों की पहचान, आयत और वर्ग। आयत क्या होता है, जिसकी
आमने सामने की वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। और वर्ग वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों।